रही है ये सरपंच का पेपर। अच्छा, सरपंच साहब का ये फैसलानामा है ना। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। जमीनी विवाद अपनों को तोड़कर रख दिया है। हमारे साथ कैलू यादव, जो झाझा प्रखंड झाझा थाना अंतर्गत पन्ना गांव के रहने वाले, उनका कहना है कि उनके बड़े बाप के बेटे उनको पिता द्वारा बांटी गई जमीन पर घर नहीं बनाने दे रहे। उन्होंने इसको लेकर चंचलाधिकारी, जिलाधिकारी, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया। इनके बड़े भाई का कहना कि हमको उसमें हिस्सा दो। कैलू यादव ने कहा कि हमारे पिता दो भाई थे और वो जो हमको जो तंग कर रहा वो हमारे बड़े पापा के बेटे हैं। मेरा पिता छोटे थे। अब सोचिए, एक ब्लड, एक रिश्ता, और रिश्ते में इतनी कड़वाहट, इतनी बेईमानी कैसे चलेगा। उन्होंने आके अपनी पीड़ा हमारे साथ साझा की। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप उनके भाई को भी हमने ढूंढने का प्रयास किया, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई संपर्क नंबर मेरे पास नहीं था। मैंने पता भी करवाया, लेकिन हमारी बात उनसे नहीं हो पाई। नहीं तो उनके मन में क्या है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता। अंचलाधिकारी से आग्रह करना चाहेंगे, कम से कम परिवार वाली जमीन को आप दखल दिलवाइए। प्रशासन को बोलिए, अगर उसकी सचमुच में जमीन है तो उस पर घर बनाने का आप आदेश दीजिए। प्रशासन को बोलिए, पुलिस जाएगी उसका घर बनवाएगी। अगर आप लोग भी नहीं करिएगा तो भाई भाई तो एक दिन कत्ल कर देगा। एक कट्ठा, एक बित्ता जमीन की खातिर लोग आज जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। इससे पहले ही कैलू यादव के साथ कोई अपीली घटना घटी, जैसा कि हमारे साथ जुड़ के बता रहे हैं वो, कि रात में कई बार हमारे घर पर कोई मुंह ढक के आता है, धमकाता है, कई बार चमकाता है कि तो जमीन में छोड़ दें नहीं तो तोरा खत्म कर दो। ऐसा ना कि वो बेचारा जमीन की आस लगाए, दुनिया छोड़ दे। अब प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। प्रशासन को भी निश्चित रूप से इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। देखिएगा हमारी काफी को। नाम है कैलू यादव। कहाँ घर है कैलू जी? पन्ना। पन्ना। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत यही जमीन जगह के विवाद गोटिया भाई में है, और वो अपना हिस्सा में वो घर बना लिया, हमको अपना हिस्सा में नहीं बनाने दे रहा है वो। क्यों, क्या कहना है उनका? उसका कहना है कि तुम अपना हिस्सा में हमको हिस्सा बांट के दो। हम जो जमीन बदला करके लिए हैं वो भी जमीन कहता है उसमें भी हमको हिस्सा दो, तब बनाने देगा, नहीं तो नहीं बनाने देंगे हम। क्या नाम है भाई का? वो टीकू यादव नाम है। भतीजा बड़ा है? वो बड़ा है हमसे। बड़ा भाई? वो बड़ा भाई। बड़ा भाई आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? कर रहा है। कहाँ कहाँ आवेदन दिए, कहाँ कहाँ गुहार लगाए आप? हम थाना में भी आवेदन दिए हैं, सीओ साहब के पास भी दिए हैं, डीएम के पास भी दिए हैं, मुख्यमंत्री तक भी दे चुके हैं। अच्छा। लेकिन कहीं से हमको सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। अन्य तो जमीन का बंटवारा हो चुका है ऑलरेडी? पूर्वज का बंटवारा है वो। ठीक है, हाँ, पूर्वज का बंटवारा है। वो अपना बंटवारा हम घर बना लिया, हमरे बंटवारा में वो घर नहीं बनाने देता हमको। जमीन किन के नाम पर है? जमीन हमारे दादा के नाम पर है। दादा का नाम पर। सबका बराबर बंटवारा हो गया है ना? सबके बराबर बंटवारा है। आप कितने, आपके पिताजी कितने भाई हैं? हमारे पिताजी दो भाई। दो भाई है। तो वो जो इनका नाम हम बता रहे हो, आपका चचेरा भाई का अपना बड़ा भाई? नहीं, चचेरा भाई है वो। माने आपके छोटका पापा के बड़का पापा? नहीं, बड़का पापा के बड़का लड़का है वो। तो आपके बड़े पापा के बड़े बेटे हैं? बड़े बेटा। क्या नाम बताया उनका? टीतू यादव। टीतू यादव। हाँ। अच्छा, तो उनके कितने बच्चे हैं? उसको एक लड़का है और दो लड़के, पोता, लड़की 3 गो है उसको। अच्छा, सब ब्याह दिया? सबके शादी ब्याह हो गया है, बाल बच्चा सबका है। मामला जो पूर्वज आपके पिताजी दोनों, आपके पिताजी और उनके पिताजी बंटवारा हो गया था? हाँ, बंटवारा सब पूर्वज का बंटवारा हो गया था। बंटवारा हो गया, सब बंटवारा हो गया। आज तक बंटवारा पर आज तक खाते कमाते हैं, लेकिन अब वो लालच कर रहा है कि हम भी इसका जमीन अब छीन को लेंगे। अब अरे वो छीनने के लिए चाह रहा है हमारा जमीन। सरपंच के पास गए? सरपंच के पास दिया, पंचायती भी किया, वो फैसला को नहीं माना, नहीं मानता है। जबरदस्ती कहता है कि हिस्सा दो हमको यहाँ। तब सीओ साहब पास नहीं गया? सीओ साहब पास भी गए, वहाँ कोई हमको सुनवाई नहीं लिया। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं डीएम साहब से, सीओ साहब से? मांग कर रहे हैं कि हमको बंटवारा हिस्सा दे दीजिए, हमको हिस्सा चाहिए, आपको मिलना चाहिए, हमको हिस्सा मिलना चाहिए। जमीन कहाँ है? जमीन पन्ना में है। पन्ना में? हाँ। कौन सा प्रखंड है? झाझा प्रखंड। थाना कहाँ है? झाझा थाना। इंसाफ अभी तक नहीं मिला? नहीं, इंसाफ कुछ नहीं मिला। गांव से इंसाफ मिला, गांव वाला इंसाफ नहीं मानता है। वो गांव से भी बड़े हैं क्या? बड़ा है वो। क्या करते हैं वो? यही टोटो चलाता है, बाहर में कमाता है, सब पैसा वाला है वो।
हम लोग गरीब आदमी किसी तरह से मजदूरी करके अपना बाल बच्चा पाल रहे हैं, और वो जो है सो मस्ती अपना घर बना लिया है तो मस्ती कर रहा है। क्या कह रहे हैं? हमको वही कहना है कि अगर यदि हमको फैसला नहीं दीजिएगा तो हम अंचल अधिकारी में जाएंगे, ब्लॉक में वहाँ सीओ के पास, में डीएम के पास अपना आत्मा हत्या कर लेते हैं। क्या करेंगे अब हत्या हम? मत करिए, इंसाफ मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? काम मिलेगा हमको? मर जाएंगे तब इंसाफ हमको देगा। हैं? वो जो है सो चचेरा भाई, वो आदमी लाता है 4-5 ठो और हमको डेली धमकी देता है कि तुमको इसको जमीन नहीं देगा, तुमको जान से मार देंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो चंगड़ा लाता है, चंगड़ा से वो कहता है, हमको डरवाता है। अच्छा, क्या लगता है आपको मार भी सकता है क्या? ओकरा कोई विश्वास नहीं है, वो मार भी सकता है। जब वो रंगदार आदमी है तो उसका कौन भरोसा विश्वास करेगा? वो कभी मार सकता है हमको। हम अकेला, हमरे पीछे कौन रहेगा? थाना में आवेदन नहीं दिए इसको लेकर? दिए हैं, लेकिन इसका कुछ सुनवाई नहीं हुआ। सही है। ये सरपंच के पेपर। अच्छा, सरपंच साहब का ये फैसला नामा है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, सच्ची प्रतिलिपि। ये कागज डीएम साहब को भी दिए हैं तो भी कोई जवाब नहीं दिया इसको। साहब के यहाँ भी भटक गया। भटक के मर रहा है। रिसीविंग है। सीओ साहब का है। हाँ, वो भी कोई सुनवाई नहीं किया है, कुछ हमको जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं। मुख्यमंत्री को भी भेज दिए।